और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना चल जाएगा, पूरी दुनिया की निंदा हुई ना चल जाएगा, पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है केवल निंदा सुनने के चक्कर में, तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचाना। किसकी सामर्थ्यता हो? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी की आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारका नाथ आया, और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारका नाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय हो, साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारका नाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? कौन है? बिंदु के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया। अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता। बैठी हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए।
अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी थी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। गुरुजी कुबरेश्वर धाम में आई, रुद्राक्ष तो समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर मिली। दिल से सुनते, बहुत भीड़, बहुत, और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं जैसा मैंने 2022 में देखा था। वही गुरुदेव बाबा से कहकर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूं, पर किराए के मकान में रहती रहती 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए, जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से, फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई, मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें गाल नहीं थी। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव है, सृष्टि की रचना करने वाला का ये। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं। ये ब्रह्म लोगों के हृदय में, लोगों के, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं, पर बहुत प्रकट, बहुत सबको लगता है हम कर रहे हैं ना, करा वो रहा। ये रुद्राक्ष महोत्सव इतना बड़ा उत्सव प्रदीप मिश्रा जी के बस की बात नहीं है कि कर ले, ये तो शंकर जी खुद कराते हैं तो हो, किसी एक का नहीं है ये। हमारे इस नगर शहर में, सीहोर में, सिद्धपुर नगरी भूमि सीहोर में, जहां हमारा जन्म हुआ है, जब सीहोर के सभी समाजों की मीटिंग जब रखी जाती है तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति एक ही बात कहता है कि ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक का नहीं है, ये रुद्राक्ष उत्सव पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे शहर, पूरा सीहोर का संपूर्ण।
उस मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, और वो किसी ना किसी रूप में इसको संजोता है। और उसमें सबसे आगे अगर किसी की प्राथमिकता रहती है तो यहाँ प्रशासन